एट्थ पे कमीशन को लेकर छोटे छोटे अपडेट हैं, किस तरह की सिफारिशें की गई हैं और ये साल में 2 बार रिटायरमेंट वाला क्या फंडा है, क्या इससे नुकसान होगा, फ़ायदा होगा अगर ये लागू कर दिया जाता है। इसके अलावा एक और पेंच फंसा हुआ है 3% के डीए का। मेरा ख्याल है 60% के आसपास डीए पहुंच चुका है। महंगाई भत्ते की हम बात कर रहे हैं। ये 3% कम मिलेगा, क्यों, इसके लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है। और एट्थ पे कमीशन को लेकर किस तरह की सिफारिशें हैं, उसके क्या अपडेट हैं, मोटा मोटी इसी के आसपास हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। एट्थ पे कमीशन को लेकर जो फौरी अपडेट्स आए हैं, पहले उसकी बात कर ली जाए तो सुझाव देने का सिलसिला जो चला है, सुझाव मांगे गए थे लोगों से और जो एम्प्लॉय यूनियन इसमें इससे जुड़कर काम करती हैं, उनके सुझाव मांगे गए थे। करीब करीब 1.25 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ ये सीधा सीधा मामला है। इसमें पेंशनर भी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी हैं। तो उनको लेकर सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई कि एट्थ पे कमीशन के अपडेट्स क्या क्या आ रहे हैं। सबसे पहले बात, जो डीए है महंगाई भत्ता, उसे लेकर ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है कि जो इजाफा है महंगाई भत्ते में, जो इजाफा है वो 3% के आसपास अगर रहता है तो कितना वो कैलकुलेशन पहुंचेगा वो आपको बता देते हैं। सभी की निगाहें डीए पर इसलिए भी टिकी हुई हैं क्योंकि जैसे एट्थ पे कमीशन को ऑन ग्राउंड लागू किया जाएगा तो महंगाई भत्ता फिर 0 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाने का प्रावधान रहता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फेडरेशन की तरफ से क्या जवाब आया है, इसके अध्यक्ष हैं, फेडरेशन के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल। उन्होंने कहा कि जुलाई से लागू होने वाले नए डीए का आधिकारिक ऐलान आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर के महीने में हो जाता है। इसके पीछे की वजह यह है कि डीए तय करने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने के जो महंगाई के आंकड़े होते हैं, सटीक कैलकुलेशन होते हैं, वो आने चाहिए। कर्मचारियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भले ही घोषणा में कुछ देरी हो, लेकिन बाकायदा जो पिछली राशि होती है उसका एरियर मिल जाता है। कॉरपोरेट में काम करने वाले बेहतर समझते होंगे, एरियर जब से लागू मानी जाती है व्यवस्था, तब से लेकर और करंट जो आपका मंथ होता है उसकी सैलरी उसमें इकट्ठा करके दे दिया जाता है। कभी कभी अलग अलग भी दिया जाता है, तो बम्पर वो मिलता है। ये इजाफा कितना हो सकता है, डीए का इजाफा कितना हो सकता है महंगाई भत्ते का। AICPI IW ट्रेंड्स के मुताबिक जुलाई 2026 में जो डीए बढ़ना है, माना यह जा रहा है कि वो 2 से 3% के करीब करीब बढ़ सकता है। 2 से 3% बढ़ने की दशा क्या होगी कि फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को कितना मिल रहा है, बढ़ते बढ़ते भत्ता कहाँ तक पहुँचा है, 60%। 60% हो गया है। अगर 3% की बढ़त के बाद ये माना जाए तो ये 63% पहुँच जाएगा। आखिरी के जो 2 महीने हैं महंगाई के, जो उनके आंकड़े आने वाले हैं, वो ये तय करेंगे कि 2% बढ़ रहा है या 3% बढ़ रहा है, 62% पहुंच रहा है या 63% पहुंच रहा है। एक मोटा मोटी एग्जाम्पल, 30,000 की अगर बेसिक सैलरी है, 3% अगर बढ़ता है तो 900 रुपए का मासिक सैलरी में इजाफा देखने को मिलेगा। तो 2 से 3% इसके रहने की उम्मीद है और बहुत जल्द ये क्लियरेंस हो जाएगी। साल में 2 बार, चूंकि जनवरी और जुलाई, इसमें महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया। 8वें वेतन आयोग को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। जैसे ही ये नया वेतन आयोग लागू होगा, जो महंगाई भत्ता है वो 0 कर दिया जाएगा और फिर धीरे धीरे ये इसी तरीके से आगे बढ़ता जाता है जब तक कि अगला वेतनमान नहीं आएगा। तो माना यह जा रहा है कि जो ये जुलाई की जो महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी है, कुछ दिनों में वो क्लियरेंस हो सकती है। अच्छा, एक और पेंच आया, एक और सुझाव आया है कि क्या अब जो कर्मचारी हों साल में 2 बार रिटायर होंगे, अभी क्या व्यवस्था है वो भी आपको बता देते हैं। तो इससे फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, ये इस तरह की बातें कही जा रही हैं, उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल क्या व्यवस्था है, दूसरे साल में सिर्फ 2 बार रिटायरमेंट का प्रस्ताव, ये इस तरह से प्रस्ताव आया है। ठीक है, अभी एकदम पक्का नहीं है। कुछ समय से ऐसी खबरें आ रही हैं कि भविष्य में कर्मचारियों को उनके जन्म के महीने के बजाय ईयरली कहा जाएगा। जैसे मई में मेरा जन्म अगर हुआ है तो पहले कैलकुलेशन मई के हिसाब से होता है, लेकिन अब ये तय कर दिया जाएगा कि साल में 2 बार रिटायरमेंट हो। ये प्रस्ताव की शक्ल है अभी। ठीक, ऑल इंडिया, जो मंजीत पटेल हैं, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉई फेडरेशन के अध्यक्ष, उनका ये कहना है, उनसे बातचीत के आधार पर जो उनसे सवाल जवाब पूछे गए या जैसा उन्होंने मीडिया को जानकारी दी उसके मुताबिक, तो 2 साल में रिटायरमेंट वाला ये प्रस्ताव है क्या।
फिलहाल क्या है कि जन के आखिरी दिन एम्प्लॉय जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है वो रिटायर हो जाता है। मई में मेरा जन्मदिन है, 30 मई को रिटायरमेंट हो जाएगा, 30-31 मई को रिटायरमेंट हो जाएगा। जिसका जन्म जनवरी में हुआ है और जिसका जन्म अगस्त में हुआ है वो अगस्त में रिटायर होगा। प्रस्ताव ये दिया गया है कि इसे 2 समूहों में बांट दिया जाए। जनवरी से जून के बीच जो कर्मचारी हैं वो सब 30 जून को रिटायर करेंगे, और जुलाई से दिसंबर के बीच जो जन्मे कर्मचारी हैं वो 31 दिसंबर को रिटायर होंगे। ऐसा कोई नियम नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसा कोई नियम नहीं है, प्रस्ताव दिया गया है। इससे फ़ायदा क्या होगा? खबरें दरअसल इस तरह की वायरल हो गई थी कि सरकार ने इस तरह के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक ये भी वजह है कि इसे लेकर बहुत साफ पूछा गया, तो अब ये क्लियर हुआ है कि नहीं, ये सिर्फ प्रस्ताव की शक्ल है। 2 साल में सिर्फ 2 बार रिटायरमेंट वाला, ये सिर्फ अभी प्रस्ताव की शक्ल है। इस पर अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। अब होगा क्या इससे, एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। किसी कर्मचारी का जो जन्म है वो जनवरी में हुआ है, वो 60 साल का हो चुका है। मौजूदा जो नियम है वो ये कहते हैं कि जनवरी लास्ट में, आखिरी दिन, जनवरी के आखिरी दिन उनका रिटायरमेंट होगा। लेकिन अगर 2 साल वाला साल में 2 बार वाला सिस्टम लागू हो जाता है तो वो जून तक उन्हें नौकरी करने का मौका मिलेगा। तो ये जो 5-6 महीने की जो सैलरी रहेगी वो और उन्हें मिलेगी। तो कर्मचारियों के लिए कहा जा रहा है कि फ़ायदा होगा, लेकिन कर्मचारियों के फ़ायदे से ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार पर दरअसल बोझ कितना पड़ेगा। आमतौर पे जब कोई एक रिटायर होता है तो उसकी जगह किसी नए की भर्ती करनी पड़ती है, उस दशा में भी सरकार पर बोझ पड़ता है। तो प्रस्ताव जब दिया गया तो उनसे ये कहा गया कि जब प्रस्ताव दिया गया तो उनसे कहा गया कि भाई नए एम्प्लॉय की भर्ती के लिए भी वक्त लगता है, उसकी भी प्रोसेस होती है, उससे बेहतर है कि हमारे पास 5 महीने का एक पीरियड रहेगा और उसमें उसी एम्प्लॉय को पैसे दिए जाएं जो रिटायर होने वाला है। मतलब जिसको जनवरी में रिटायर होना था उसको हम जून 30 तक रिटायर करेंगे। 55 लाख कर्मचारी हैं, करीब करीब 3 लाख केंद्रीय कर्मचारी अगले आने वाले सालों में रिटायर हो रहे हैं। तो ये प्रस्ताव दिया गया है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी पहले से ही वेतन, पेंशन, भत्ते इसमें सुधार की उम्मीद कर रहे हैं, और अब अगर ये 2 साल वाला, साल में 2 बार वाला रिटायरमेंट का मामला आ जाता है तो कर्मचारियों को इससे फ़ायदा होगा। इसी वजह से इस प्रस्ताव को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो 2 बड़ी बातें, सबको इंतज़ार है कि 8th पे कमीशन से जुड़ा क्या कुछ अपडेट आ रहा है। हालांकि अभी सिर्फ जो सुझाव या दावे या जो सुझाव मांगे गए थे अलग अलग लोगों से, एम्प्लॉइज़ से, एसोसिएशन से, संगठनों से, अभी सिर्फ वो आए हैं। अभी तो पूरी प्रक्रिया में लंबा वक्त लगेगा। डीए को लेकर ये कहा जा रहा है कि 2 से 3% के करीब करीब हो सकता है। जुलाई वाला जो डीए, जनवरी और जुलाई 2 बार ये डीए बढ़ता है। तो अब ये इंतज़ार किया जा रहा है कि इसका ऐलान, मेरा ख्याल है 2-3 दिनों के भीतर तस्वीर इसको लेकर क्लियर हो जाएगी। सरकार इस बात का ऐलान कर सकती है। अगस्त सितंबर में भी ये मामला खिंच सकता है अगर इसे लेकर कोई फैसला नहीं होता है। लेकिन अगर 2% बढ़े या 3% बढ़े, एरियर आपको पूरा पूरा मिल जाएगा जितने भी महीने से ये लागू माना जाएगा। ठीक है, आगे भी 8 पे कमीशन से जुड़े अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।